बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ओके, आज लग रहा है पूरी क्लास फ्रेश है ना। आज हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरी। ठीक है भाई, आज जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं ना, जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा। ठीक, ओके। आज हम करेंगे ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। अच्छा, ये दोनों कौन थे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ये दोनों केमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, एक का ताल्लुक जो था वो डेनमार्क से था, जिसको हम डेनिश केमिस्ट कहते हैं, और दूसरा जो था वो इंग्लिश था। ओके, इन्होंने इन 1923 में एक एसिड और बेस के बारे में एक थ्योरी दी थी, एक कंसेप्ट दिया था, और उसकी बेस जो थी लेने और देने पर थी। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी, जैसे आपकी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, अब उनका क्या होता है, उनका कभी पेट ही नहीं भरता, मतलब कि वो हर वक्त चीज लेते रहते हैं। घर में भी बहन भाई ऐसे होते हैं ना कि वो हर वक्त लेने का सोचते रहते, देते नहीं है। इसी तरह कुछ जो होते हैं वो इधर शरीफ से होते हैं, मासूम से होते हैं, वो क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा देने की सलाहियत रखते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा है वो समझा दिया है, कोई मटेरियल थिंग्स में से है कुछ चीज, कोई बुक है, कोई कॉपी है, अमूमन जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या होती है, पेंसिल नहीं है, पेन में इंक नहीं है, ऐसा ही है ना, तो वो बेचारे देते रहते हैं। अब मेरी क्लास में भी ऐसे बच्चे हैं, ये सामने बैठे हुए है ना, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसको देने की आदत है, और ये कौन है, इसको लेने की आदत है, सारा दिन ये होता है। तो अब क्या होता है कि उन्होंने इसी लेने और देने को एक, मतलब हम ये कहते हैं आप लोगों के देने में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है। उन्होंने कहा कि जो एसिड्स हैं जी, एसिड्स जो हैं वो क्या हैं, वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो प्रोटॉन देने की सलाहियत रखते हैं, डोनर से। ओके, बेसिस क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस जो लेने की सलाहियत रखते हैं, एक्सेप्टर्स, कबूल करते हैं। ओके, तो हम इसको जब डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे, पहले हम एसिड का मैं एक जनरल इसको बताती हूँ कि एसिड क्या है। एसिड सब्सटेंसेस दैट डोनेट प्रोटॉन। ये क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है, और इस प्रोटॉन को लेता कौन है, बेस। ठीक, इसने क्या किया, डोनेट कर दिया, इसने क्या किया, जल्दी से ले लिया उसको, सेप्टल। अब इसने प्रोटॉन डोनेट किया, मैं फिर रिवाइज कर रही हूं, किसने, एसिड ने, और लिया किसने है, बेस ने। तो विद दिस रेफरेंस एसिड क्या होगा, डोनर, और बेस क्या होगा, एक्सेप्टर। यानी ये देने वाला, ये कौन है, लेने वाला। अब समझ आई बात जो मैंने पहले स्टूडेंट्स के हवाले से की थी। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि प्रोटॉन क्या है, जो अभी मुझे आवाजें आ रही है क्लास में से कि प्रोटॉन क्या है, कि वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला प्रोटॉन है। अब हमने एटम का स्ट्रक्चर तो पढ़ा था कि ये एटम का सेंटर है, इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये फॉर एग्जांपल ऑर्बिट है। ओके, सॉरी ज्यादा ही टेढ़ा हो गया है, ये इसको डॉट से, ठीक है। तो ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं। हमने देखा था इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, सॉरी चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन पे कौन सा होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता।
और मैंने इसको याद रखने के लिए आसान तरीका ये बताया था कि P फॉर प्रोटॉन, ओके, और P फॉर पॉजिटिव। इस तरह से हमें याद रह जाएगा कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। N फॉर नो चार्ज और N फॉर न्यूट्रॉन। इट मीन्स के न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक। और ये रह गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और इस तरह से याद कर लीजिए, एक ही रह गया तो उसका मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज है। इन दो को अगर हमने अपने माइंड में रख लिया इस मेथड से, कभी भी नहीं भूलेगा। अब ये जो प्रोटॉन है, ये वाला प्रोटॉन नहीं है, हाइड्रोजन आयन जो है, ये जो हाइड्रोजन आयन है, इसको उन्होंने कंसीडर किया एज अ प्रोटॉन। यानी इस थ्योरी में हम प्रोटॉन का मानी या मीनिंग जो है वो क्या कंसीडर करते हैं, इट मीन्स प्रोटॉन। हाइड्रोजन आयंस मीन प्रोटॉन इन ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। इज इट क्लियर? चलें जी, अब नेक्स्ट इधर अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अकॉर्डिंग टू पेपर, के हमने इसको डिफाइन कैसे करना है। ओके, अब हम एसिड की डेफिनेशन लिखेंगे। सॉरी, एसिड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ओके, जो हमने पहले की में उसमें से नहीं हम करेंगे, हम इसके मुताबिक इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस हम लिखेंगे द सब्सटेंसेस या अ सब्सटेंस ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये आयन भी हो सकता है, ठीक है, दैट हैज ability to donate। बात यहां पर क्या है, डोनेशन की है। इस शरीफजादे में देने की सलाहियत है एसिड में, ठीक है। डोनेट प्रोटॉन, ब्रैकेट में हम हाइड्रोजन आयन लिखेंगे ताकि ये बात क्लियर हो, ठीक। टू अनदर सब्सटेंस लिख दें, टू एन अदर सब्सटेंस। ओके, अब इसने क्या किया, इसने दे दिया, अब बेस बहुत चालाक है, ये बहुत चालाकूसा है, ये क्या करता है, फटाफट इसको ले लेता है। ओके, अब हम लिखेंगे, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, एन एसिड इज अ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर आयन दैट कैन डोनेट। इतना बड़ा ना लिखे दैट हैज एबिलिटी की बजाय, आप ये भी लिख सकते हैं, यहां दैट हैज एबिलिटी की बजाय आप लिख सकते हैं दैट कैन डोनेट, तब भी ठीक है। बेस क्या है, बेस अ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है, वही आ गया, दैट हैज एबिलिटी टू एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन आयन, और इधर हम क्या लिख देंगे, प्रोटॉन। हम ये भी लिख सकते हैं सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन। यहां तक डेफिनेशन क्लियर है, समझ आ गया। अब हम इसकी एग्जांपल लिखते हैं, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख के, ये तो आपको हो गया कि आपको डिफाइन करने के लिए आता है, तो आपने इसको क्या करना है। चलिए, ये हमने डेफिनेशन लिख दी है इसकी।
ओके, अब मैं इसकी जरा शॉर्ट फॉर्म साइड पे लिखते हुए इसके एग्जांपल्स जो है उसको क्लियर करती हूँ। एसिड, ये मैंने ब्लैक से लिखा, एरो, ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि एसिड क्या दे रहा है। इसको जरा हम ऐसे लिख लेते हैं, यूं। ओके, एसिड इसने क्या किया, हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन डोनेट कर दिया। डोनेट किए, हम यूं भी लिख सकते हैं इसको, एसिड डोनेट देता है क्या, प्रोटॉन, जिसको हम लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन आयन। अब बेस क्या है, एक्सेप्ट, क्या उसने एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन हाइड्रोजन। कीप इन माइंड कि इस थ्योरी में एसिड बेस का डिफरेंस एक ही पॉइंट की वजह से है, यानी लेने और देने का। हाइड्रोजन लेता है और हाइड्रोजन देता है। लेने वाला एक्सेप्टर जो है वो क्या है, बेस है, और देने वाला जो है डोनर क्या है, वो एसिड है। इसको मैंने देखिए अब कितनी तरह से इसको रिवाइज करवाया है। अब इसको अपने माइंड में रखिए और हम एग्जांपल जो है उसको समझते हैं। आपकी बुक की एग्जांपल मैं दूंगी ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी रहे। HCl मीडियम कोई भी हो सकता है, एक्वस मीडियम भी हो सकता है, और ये जो है वो गैस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी थ्योरी में कोई भी मीडियम जो है वो हमें डिस्क्राइब नहीं किया है। ओके, HCl प्लस NH3 रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, अब इससे बनेगा क्या, पहले तो हम इसके स्ट्रक्चर को देख लें, इसके पार्ट्स कर लेते हैं। हाइड्रोजन ये अटैच है कोवलेंट बॉन्डिंग से Cl के साथ, कोवलेंट बॉन्डिंग हम पढ़ चुके हैं, यहां मैं रिवाइज नहीं कर रही। प्लस नाइट्रोजन में कितनी हाइड्रोजन है, सॉरी अमोनिया में 1 2 3, ठीक, हम इसको 3 ही रहने देते हैं, 3 है ना, यूं यूं यूं, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या हुआ, इसमें एबिलिटी क्या है, आयंस में कन्वर्ट होने की कंप्लीटली। इसने एक प्रोटॉन दिया प्लस Cl नेगेटिव आयन बन गया। ओके, अब इसने जैसे ही देखा कि ये अपने आयन में कन्वर्ट हो गया है, इसने फटाफट से इसको अपने साथ मिला लिया। ओके, इसने उसको ले लिया। लेने से क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया, पहले ये NH3 था, अब ये देखें इसमें 3 हाइड्रोजन थी पहले। ओके, अब ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ आके अटैच हो गई। ये क्या है हमारे पास, NH4, और ये रह गया अलग। तो इक्वेशन फॉर्म में हमारा क्या आया, HCl प्लस NH3 रिवर्सिबल रिएक्शन, NH4 प्लस Cl। इज इट क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट इक्वेशन हम लिखते हैं HCl प्लस H2O रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इस हाइड्रोजन,
इसमें फिर वही आयंस कंप्लीटली, ये आयनाइजेशन इसकी होती है, ये हाइड्रोजन आयन और Cl यानी एक प्रोटॉन देता है और अपने एक नेगेटिव आयन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ये एक रूल है कंप्लीटली डिसोसिएशन का। अब ये क्या है, इसने जब प्रोटॉन दिया तो वाटर ने फटाफट से इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोनियम आयन में। किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोनियम आयन में, और Cl जो है वो उसके साथ अलग से रह गया। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस में अगर हम गौर करें तो क्या चीज हमारी समझ में आएगी कि रिएक्टेंट्स में से कौन एसिड है और कौन बेस है। पहली एग्जांपल में बताएं, मुझे हैंड रेज करें जल्दी से। देने वाला, ओके, दिया किसने है, वेरी नाइस, दिया किसने है, HCl ने हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन दिया, तो इस सेंस में ये क्या है हमारे पास, ये एसिड है। ये क्या है, एसिड है, यानी ये डोनर है। इसने हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो ये कौन है, बेस है। ओके, अब इसमें भी इसने दिया, ठीक, इसने लिया, वेरी गुड। अब प्रोडक्ट में हमें भी एक एसिड और एक बेस मिल रहा है। ओके, प्रोडक्ट में हमारे पास अमोनियम आयन था, पहले अमोनिया गैस थी, इसको हमने एक्वस मीडियम में ले लिया, इसको भी हम एक्वस में ले सकते हैं, इसको एक्वस में ले लिया, दोनों को गैसेस में ले लिया, आयन हमने इसको रिएक्शन करवाया, रिएक्शन करवाने से हमारे पास ये दोनों चीजें बन गई। अब ये जो दोनों चीजें इस तरफ बनी हैं, इनको हम कहेंगे, एक को हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड और दूसरे को हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। एक को हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट, जी जी ये मैं भी बताती हूँ, जी, ये कॉन्जुगेट एसिड और ये हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट बेस। क्लियर। अब कॉन्जुगेट क्या है, ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। एनी स्टूडेंट जिसको समझ नहीं आया तो मैं इस थ्योरी को रिवाइज कर दूं। जी हैंड रेज करें जरा बेटा। चले आप में से कोई इसको रिवाइज करे ताकि मुझे पता चले कि आपको इतना समझ आया। ठीक है, ओके, यानी इस थ्योरी को 1923 में, जी ये आपके एमसीक्यू जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ये कौन था, डेनिश था, वो इंग्लिश केमिस्ट था, वो तो ठीक है। अब थ्योरी क्या थी कि प्रोटॉन देने की और प्रोटॉन लेने की, सब्सटेंसेस दैट कैन डोनेट प्रोटॉन, उसको हम क्या कहते हैं, एसिड। द सब्सटेंसेस दैट कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन, दैट आर द बेसिस। अब HCl और NH3 के केमिकल रिएक्शन में ये एसिड क्या है, बेस क्या है, वेरी गुड, एसिड HCl है क्योंकि ये प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता है, यानी ये डोनर है, और NH3 ये लेने की सलाहियत रखता है, इस सेंस में ये क्या है, एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर है ना, तो फिर ये क्या हुआ, बेस। यहां तक बात क्लियर। अब इस केमिकल रिएक्शन में मैंने इस एग्जांपल में आपको बताया कि एसिड और बेस दोनों ने जब हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन को लिया और दिया, उस सूरत में दो और हमारे पास प्रोडक्ट्स में चीजें आई हैं। एक को हमने कॉन्जुगेट एसिड का नाम दिया और दूसरे को हमने कॉन्जुगेट बेस का। ठीक है, अब ये चीज हमने देखनी है कि कॉन्जुगेट एसिड क्या है और कॉन्जुगेट बेस क्या है। ओके, अब हम ये देखते हैं।
कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। आपने ये वर्ड सुना होगा, सुना हुआ है? क्या मीनिंग है इसकी? जब हमें इसकी मीनिंग समझ आएंगे तब हमें बात जो है वो इजीली क्लियर हो जाएगी। जी, कॉन्जुगेट का मतलब किसको आता है? हैंड रेज करें जरा। ओके, कॉन्जुगेट का मतलब कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि ज्वाइन टुगेदर, इकट्ठा हो जाना, पेयर अप होना, जोड़ा बनाना। ओके, तो केमिस्ट्री में हम जब कॉन्जुगेट का वर्ड यूज करते हैं, इट इज रिलेटेड टू द सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस से मुतल्लिका ये बात हो रही होती है कि वो जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का, तो एक पेयर बनता है। अगर एसिड बेस रिएक्शन में हम रिएक्टेंट्स में होते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो पेयर बनेगा, अगर एसिड है तो वो उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। एसिड किसके साथ पेयर बनाएगा प्रोडक्ट में से? बेस के साथ। वो बेस उसकी क्या कहलाएगी? कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह बेस जो है वो जब एक्सेप्ट करने के बाद प्रोटॉन को, तो वो जो एक नया प्रोडक्ट बनेगा तो वो उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। यानी एक दूसरे के रिवर्स होंगे लेकिन वो एक पेयर होंगे, एसिड बेस के साथ और बेस जो है वो एसिड के साथ। अब हमें कैसे पता चले ये बात है ना? फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, HNO3, ये किसका फॉर्मूला है? नाइट्रिक एसिड। वेरी गुड। और इधर हम लेते हैं वाटर, ये दोनों लिक्विड फॉर्म में है, ये एक्वस लिक्विड, इसकी फॉर्म जो है वो एक्वस फॉर्म होगी। किस फॉर्म डिसॉल्व किया, वाटर ऑलरेडी जो है वो लिक्विड होता है। अब इसने हाइड्रोजन लिया, अब इधर ध्यान से देखिएगा, इसने हाइड्रोजन दे दी, यानी इसने प्रोटॉन दे दिया, ये डोनर है। ओके, जब कोई भी एसिड प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, दे देता है, डोनेट करता है, उसके साथ दूसरा जो बनता है वो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। ये इसका क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस बनेगा। इसका जोड़ा HNO3 का वो किसके साथ होगा? NO3 माइनस आयन के साथ होगा और ये उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। इसने ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट की, वाटर से क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन बना। अब इसने लिया था, ठीक है, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया था, इसने दिया, इसने लिया, इसने दिया, इसने लिया। देने से इसमें हाइड्रोजन यानी एक प्रोटॉन, एक हाइड्रोजन आयन यानी एक प्रोटॉन की कमी हो गई, और इसने जो दूसरा प्रोडक्ट हमें दिया वो उसका कॉन्जुगेट बेस है। इसने एक लिया और इसका जो बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड होगा। हाइड्रोनियम आयन जो है वो वाटर का क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड होगा। ओके, अब देखें, अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स करें, रिवर्स करके देखें, अब ये जो है ये कॉन्जुगेट एसिड है, इसमें अब देने की सलाहियत है। अगर इसको आयंस में कन्वर्ट करें तो ये एक हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन निकालेगा और वाटर बनेगा और ये इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। अब बात समझ में आई कि इसने दिया, इसने लिया, देने वाला एसिड, लेने वाला बेस, देने वाला एसिड,
लेने वाला बेस। जब ये आयन में कन्वर्ट हुआ, इसने क्या किया, जो प्रोटॉन दे दिया, प्रोटॉन देने से जो बाकी इसके में से बचा, जो उसने हमें क्या दिया, वो उसने कॉन्जुगेट बेस डेवलप किया, पेयर इसका ये बना। अब वाटर का पेयर क्या बनेगा, वाटर का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन होगा, क्योंकि इसने एक हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्ट किया। अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करके देखें, इसके अंदर एसिडिक, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट, इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज डेवलप हुई है और इसके अंदर बेसिक डेवलप हुई है, इनके रिवर्स हुई है। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल, H2SO4 प्लस वाटर। अब आप बताएंगे जल्दी से, अगर हम देखें इसके साथ दो हाइड्रोजन हैं, हम इस हाइड्रोजन को यूं लिखें जरा, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन हमारे पास ये इसके साथ है, ये एक हाइड्रोजन उतर के इसके साथ लग गई, हम इसको रहने देते हैं, इसको लगा लेते हैं। ओके, ये हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन जो है H2SO4 था, H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इसमें क्या होगा, ये आयनाइज कंप्लीटली हो जाएगा किसमें, हाइड्रोनियम सॉरी प्रोटॉन में, यानी हाइड्रोजन आयन और HSO4 माइनस। अगर इसमें से मजीद हम हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, ये मजीद देता है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन और निकल गई और इधर क्या होगा, -2 आ गई। आयन फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उससे ज्यादा होते जाएंगे, उतना जो है वो उस पर, ये मैंने सारा आपको पहले समझाया हुआ है, यहाँ पर मैं इसको रिवाइज नहीं कर रही, लेकिन उसके ऊपर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो उतना बढ़ता जाएगा। मजीद इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गई, एक हाइड्रोजन निकलने से इसके ऊपर मजीद 1 माइनस जो है वो डेवलप होगी। अब हमारा मतलब जो है अब यहां तक है, ठीक, यहां तक है, इतने वाले पोर्शन में हमारा सारा सिलसिला है। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन थी ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, ओके। अब ये जो H2SO4 में से एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगी, यानी इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, वाटर यहां पर एक्ट किसके तौर पे कर रहा है, एज अ बेस, वाटर एक्ट्स एज अ बेस और H2SO4 एक्ट्स एज अ एसिड। अब इसने एक हाइड्रोजन इसको दी और इसने फटाफट से ले ली। अब लेने से क्या हुआ, ये हाइड्रोनियम आयन बन गया और साथ में क्या बना, HSO4 -1। यही बताया ना मैंने अभी। अब जरा इस पे गौर करें, ये जो एसिड है इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या है, HSO4। ये जो बेस है इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या है, H3O प्लस, इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ओके। अब जरा इसी को अपने माइंड में रखें और इसको रिवर्स करके देखें, अब इसमें देने की सलाहियत है कि नहीं है, है ना। ये अब एक हाइड्रोजन देने के काबिल हो गया। अब जब इसने एक हाइड्रोजन देने के काबिल हुआ तो हम इसको क्या कहेंगे, ये इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड है। क्लियर? और ये लेने की सलाहियत रखता है, इस सेंस में ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। समझ आ रही है? वेल, बहुत अच्छी, शाबाश। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब मैं नहीं बताऊंगी, अब आप मुझे बताएंगे, मैं सारा रेस करने लगी हूं, ठीक है। अब जल्दी से आप लोगों ने मुझे बताना है।
मैं एग्जांपल लिख रही हूँ आपके सामने, CH3COOH। ये ध्यान रखिएगा जब आपने यहाँ केमिकल फॉर्मूला लिखना है, जहाँ ऑक्सीजन आप शो कर रहे होते हैं तो वो आपने कैपिटल लेटर्स में ऑक्सीजन को शो करना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, ये मैं अभी मेरे माइंड में ये बात फिर आई है, या मैंने आपके पेपर में भी मिस्टेक देखी है, क्लास में काम करते हुए भी। फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों कैपिटल आएंगे, कार्बन भी और ऑक्सीजन भी। आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि कैपिटल आपने कार्बन लिख दिए और स्मॉल में लिखे। अगर आप इसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो आप ये एक एलिमेंट यानी कोबाल्ट को लिख रहे हैं। ये कोबाल्ट का सिंबल है, कैपिटल C और स्मॉल O। जब आप दोनों को कैपिटल लिखेंगे तब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें बच्चे ऐसा करते हैं, उसको छोटा छोटा सा करके लिख देते हैं। आप काइंडली ऑक्सीजन जहां भी शो हो रही होगी उसको आप कैपिटल में लिखेंगे। ओके, अच्छा जी, CH3COOH ये एक्वस मीडियम में है, सॉरी वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए जरा, अब इसमें बना, अगर हम इसकी आयोनाइजेशन देखते हैं, अगर जी ये वीक एसिड है, लेकिन जब हम इसको इसके एक्वस मीडियम में इस पर प्रोसेस करते हैं तब ये डिसोसिएट हो जाता है, किसमें, ये अपने आयंस में। अब इसने ये हाइड्रोजन दी CH3COO नेगेटिव प्लस ये हाइड्रोजन आयन डोनेट कर दिया। अब ये हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ अटैच हुआ, वाटर के साथ। अब कौन बताएगा, हैंड रेज करें जरा, कि इधर प्रोडक्ट में हमारे पास क्या चीज बन रही है, क्या बन रही है, हाइड्रोनियम आयन प्लस एसीटेट आयन। ओके, अब इसमें से एसिड कौन सा है, बेस कौन सा, इसका पेयर बताएं मुझे। हम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का जो पेयर है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अब इसमें मेरी हेल्प करेंगे, मुझे नहीं आता, आपने मुझे समझाना है कि मुझे नहीं आ रहा, आप मुझे इसमें से पेयर निकाल के देंगे, ठीक है। एसिड क्या है, आप बोलते थे, मैं लिखती हूँ, एसिड बेस, ठीक। फिर हम इसका क्या लिखेंगे, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस, ठीक, ये पेयर हो गया, और इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर, अब बोलते जाओ, एसिड क्या था, इसको जरा कलर चेंज कर देते हैं, CH3COOH। बेस क्या है, वाटर। वाटर यहां पर एक्ट क्या कर रहा है, बेस। ओके, अब इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बना, शाबाश, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बना हमारे पास, CH3COO नेगेटिव, और इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, हाइड्रोनियम आयन, यही है ना जी। देखें, अब हमने इसको एसिड क्यों कहा, कि इसमें हाइड्रोजन देने की अब कैपेसिटी आ गई है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन देगा तो हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन देने से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा ही है ना। और ये इस हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को लेने से दोबारा एसिटिक एसिड बना देगा, ऐसा ही है ना। तो पेयर वाटर और हाइड्रोनियम आए इस इक्वेशन में, और एसिटेट और CH3COOH एसिटिक एसिड। क्लियर जी। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। पॉसिबल जितनी एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको इस क्लास में आज मैक्सिमम एग्जांपल जो है वो मैं आपको करवाती हूँ, जो उसके बाद मैं आपको सेल्फ टेस्ट के लिए होमवर्क देती हूँ।
वो आप लोगों ने करके तो फिर मुझे दिखाना है। ओके, अच्छा जी। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल, वाटर प्लस NH3। अच्छा जी, ये तो लिक्विड में है, इसको भी हम क्या कहते हैं, एक्वस मीडियम में ले लेते हैं। अब यहां पर देखें, जो वाटर है इस एग्जांपल में, वाटर में आयंस फॉर्मेशन चेक करें। प्लस OH, ये हमने इसकी आयोनाइजेशन की हुई है ना, कि मैंने आपको बताई थी वाटर की आयोनाइजेशन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जो बनता है। अब इसमें से ये हाइड्रोजन जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी तक मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा आप लोगों ने कि जो पहली एग्जांपल्स थी हमने पढ़ी, उसमें क्या था, वाटर जो था वो एक्सेप्टर था, बेस के तौर पे काम कर रहा था, और यहां पर ये दे रहा है ना। ये तो इसकी दोगली खुसूसियत हुई ना, दोगलापन हुआ। ये आपकी क्लास में भी बच्चे ऐसे होते हैं ना, उसे भी ले लिया, उसे भी ले लिया, ओके, या उसको दे दिया या उसको दे दिया। दोनों तरफ कुछ लोगों में ये सलाहियत होती है अपने लिंक्स बनाने की, ठीक है। अब इसके अंदर कैपेसिटी है दोनों तरफ लिंक्स बनाने की। ऐसे सब्सटेंसेस जो लेने की सलाहियत भी रखते हैं और देने की भी, उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक। उनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। दोगली खुसूसियात हैं, डबल करैक्टर्स हैं इसमें, यानी ये कहीं पर एसिड के तौर पे काम करेगा और कहीं पे ये बेस के तौर पे काम करेगा। बात समझ आ गई। एम्फोटेरिक जिसमें डबल करैक्टर मौजूद हो, यानी वो देने की सलाहियत भी रखता है और लेने की सलाहियत भी रखता है। किसको, प्रोटॉन को। अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके साथ केमिकल रिएक्शन में ये हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन देता है, हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन देता है, और कुछ में ये लेता है। पिछले जो मैंने केमिकल रिएक्शंस आपको बताए उसमें ये लेके क्या बना रहा था, हाइड्रोनियम आयन। अब यहां ये दे रहा है, यहां पर ये क्या है, एसिड, और ये ले रहा है, ये क्या है, बेस। अब इसने जब इसको एक्सेप्ट किया, ये इसने क्या बनाया, अमोनियम आयन प्लस OH माइनस। ये बात अब क्लियर होगी। ये एसिड है जिसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, वेरी गुड, ये बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, ठीक। इज इट क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखें। एम्फोटेरिक की समझ आ गई सबको, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसी तरह की मैं दोबारा एक और एग्जांपल देती हूँ जिसमें वाटर जो है वो एज अ एसिड एक्ट कर रहा है। H2O प्लस CO3 माइनस 2, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब वाटर के आयंस मैंने आपको बताया, इसकी आयोनाइजेशन, इसमें पूरा एक लेक्चर मैं आप लोगों को पहले दे चुकी हूँ। तो इसमें से एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगी, इसने एक्सेप्ट कर ली, ये क्या बन गया, HCO3 माइनस, ठीक है। अब पहले ऑलरेडी -2 था, अब इसकी कंडीशन जो होगी -1 में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि इसने एक हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास प्लस क्या बनेगा, OH नेगेटिव। अब यहां देखें, ये क्या है, एसिड, ये क्या है, बेस। इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या है, OH नेगेटिव, और इसका बेस क्या है, HCO3 नेगेटिव। अगर हमें इन दोनों
जो एग्जांपल्स हैं इसमें पेयर बनाने हैं, ठीक है। पेपर में जैसे क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन दिए या आपसे पूछा हुआ है कि इसका वाटर का कॉन्जुगेट बेस बताएं, ठीक। अब बात क्लियर होगी कि ये एसिड एज अ एक्ट एज अ एसिड एक्ट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली हम डायरेक्टली लिख देंगे इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, OH, ठीक है। यानी हम उसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो कम कर देंगे। हमें पूछा जाए NH3 इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, तो हम इसमें एक हाइड्रोजन बढ़ा देंगे। ये सिंपल बात है। इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, इसमें एक हाइड्रोजन इंक्रीज कर देंगे। अगर हमें कहा जाता है कि वाटर इसका कॉन्जुगेट बेस बताएं, तो हम क्या लिखेंगे, एक हाइड्रोजन बढ़ा देंगे। जब वाटर एक्ट करेगा, वाटर एक्ट कर रहा है एज अ एसिड, वाटर एक्ट्स एज अ एसिड, तो इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो डोनेट हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन डोनेट हो जाएगा, एक प्रोटॉन डोनेट हो जाएगा, तो उसके साथ हम एक हाइड्रोजन आयन को कम कर देंगे। बात क्लियर हुई। जब हमसे पूछा जाएगा कि अगर वाटर एक्ट्स एज अ बेस, हमने उसमें एक हाइड्रोजन आयन को ऐड कर दिया, यानी इसको एक्सेप्टर बना दिया। यहां पर ये क्या है, डोनर है, यहां क्या है, ये एक्सेप्टर है। दिस क्वालिटी, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड एज द एम्फोटेरिक, और ये खुसूसियत इस सब्सटेंस की, वाटर की, एम्फोटेरिक है, यानी ये डबल कैरेक्टर शो करता है। कहीं ये एज अ एसिड है, कहीं ये एज अ बेस है। इज इट क्लियर? अब ये तो होगी एग्जांपल्स आपकी। नेक्स्ट हम एग्जांपल इसकी करते हैं, एक और कर लेते हैं रिवाइज करने के लिए, थोड़ा सा अच्छे वाला याद हो जाए ना। चलिए, हमारे पास है HCl, हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं HCO3 माइनस से, रिवर्सिबल रिएक्शन। हमारे पास क्या बनेगा, पहले तो हमारे पास ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैं बार बार एसिड को इसलिए कन्वर्ट करती हूँ ताकि प्रोटॉन एक्सेप्टर का पता चल जाए आपको, और जब वो आपके पास क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास फॉर्मेशन जो है वो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की जो है वो इजी हो जाएगी। अब ये इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, इसने हाइड्रोजन रिलीज कर दी, ये तो क्लियर होगी बात। अब इसने एक्सेप्ट किया, ये होगी 1 हाइड्रोजन थी, ये बनी H2CO3, ऐसा ही है ना। हाइड्रोजन 1 ऐड ऑन करने से ये न्यूट्रल हो गया, पहले ये -1 के साइन के साथ था। क्लियर? अब HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या है, Cl। HCO3 का कॉन्जुगेट एसिड क्या है, H2CO3। मैं फिर रिवाइज करती हूँ लास्ट इक्वेशन में कि इसके अंदर अगर हम रिवर्स इसको देखें तो इसके अंदर कैपेसिटी है हाइड्रोजन को रिलीज करने की। इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया था, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया था, तो इसके अंदर एक हाइड्रोजन बढ़ गई। बढ़ने से क्या हुआ, इंक्रीज करने से क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया H2CO3 में। ऐसा ही है ना, अब बात क्लियर होगी। और इसमें एक हाइड्रोजन जो है वो आयन यानी प्रोटॉन जो है वो कम हो गया। मैं हाइड्रोजन का वर्ड आयन का इसलिए बार बार यूज कर रही हूँ ताकि आपको समझने में जो है वो पॉइंट क्लियर हो जाए। हाइड्रोजन आयन ही प्रोटॉन है, क्योंकि हमें दिख ही रहा है, नजर ही यही आ रहा है, दिखाई ही दे रहा है, तो हम हाइड्रोजन आयन समझने के लिए जो है उसको यूज कर लेंगे, लिखेंगे हम इसको प्रोटॉन। ओके, अच्छा जी। अब यहाँ पर मैं एक आपको टेबल देती हूँ, आप जल्दी से इसके ना जरा नोट कर लें। आपके पास 5 मिनट्स है
और 5 मिनट में आपने फटाफट से इसको अपने माइंड में रखते हुए इसके कॉन्जुगेट एसिड और बेस बना दिए। चलिए जी, पहला है आपकी बुक की एग्जांपल है 10.1, ये पीटीबी वाली जो बुक है। आपने इसके कॉन्जुगेट बेसिस बताने हैं। क्या बताने हैं? कॉन्जुगेट बेस जो है वो फाइंड करनी है। फाइंड क्या करना है हमने? कॉन्जुगेट बेस। इसका मतलब है जो हमारे पास अब जितनी नीचे सब्सटेंस या स्पीशीज दी हुई होंगी वो क्या होंगी? वो एसिड होंगी। फॉर एग्जांपल एसिड क्या है हमारे पास? इससे हमें पता चल गया ना इससे कि कॉन्जुगेट बेस फाइंड करना है, तो ये क्या है? एसिड। H माइनस H3O प्लस H2PO4 माइनस HF और CH3COOH और ये क्या है? AlH2O6। क्या हुआ? इसे परेशान हो गए? ये मैं बताती हूँ, बाकी आप बताएं। बोलते जाए मुझे जरा, कॉन्जुगेट बेस क्या है इसका? कॉन्जुगेट बेस क्या है इसका? अब इसने हाइड्रोजन एक दे दी, मैं पूरा केमिकल रिएक्शन नहीं करवा रही, सिर्फ इसको बता रही हूँ। यहाँ जरूरत होगी रिएक्शन भी समझाती हूँ। इसने एक हाइड्रोजन देने की कैपेसिटी है, तो एक हाइड्रोजन निकल गया। इसको अगर हम आयन में कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन निकल गया। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? S-2। तो कॉन्जुगेट बेस इसका, सिर्फ हमने कॉन्जुगेट बेस में रिएक्शन नहीं लिखना, S-2 H3 H+ और वाटर, यही है ना? तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वाटर। इसमें से H एक प्रोटॉन निकल गया। अब मैं प्रोटॉन का वर्ड चूज करूंगी, अब वो मैंने समझा दिया बात। 1 प्रोटॉन जो है उसने डोनेट कर दिया, हमारे पास क्या आ गया? HPO4 और ये -1 था, ये कन्वर्ट किस में हो गया? -2 में। तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? HPO4 -2। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है? HF। अब इसको जरा आयन में कन्वर्ट करें, प्रोटॉन प्लस F-, तो इसका क्या होगा कंजुगेट बेस? F-। ये मैंने आपको समझा दिया है, इसको अब रिवाइज करने की मेरा नहीं ख्याल का जरूरत है इसको। अच्छा, इसको मैं भी समझाती हूँ आपको। ये वाला जो है HSO4 एक रह गया, HSO4 माइनस, ये किस में कन्वर्ट होगा? देखें जरा, हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन में प्लस SO4, ये कंडीशन -2। क्लियर? तो इसका कॉन्जुगेट बेस दिस वन। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब लास्ट एग्जांपल रह गई है, तो मैं भी समझाती हूँ आपको। कॉन्जुगेट बेस फाइंड करना है आपने। Al H2O होल 6 और पूरे पे आयन जो है वो, सॉरी, इस आयन पे चार्ज जो है वो +3। ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है। ये कॉम्प्लेक्स आयन बना कैसे है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। ये है कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट से बनता है। ये कॉम्प्लेक्स आयन है। ये कैसे डेवलप हुआ, पहले मैं इसकी फॉर्मेशन बताती हूँ। Al+3 और 6 वाटर मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन किए तो हमारे पास आ गया AlH2O6 प्लस ये वाला आयन। अब इस आयन को दोबारा से जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया
तो हमारे पास क्या चीज आ गई, Al। वाटर के साथ रिएक्ट करवाने से क्या हुआ, इसमें से एक हाइड्रोजन रिलीज हो गई। ओके, एक हाइड्रोजन इसमें से निकल जाएगी, इसमें से एक हाइड्रोजन निकली, क्योंकि ये एसिड है, हमने इसका बेस फाइंड करना है। ये हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएगी और ये बना देगी हाइड्रोनियम आयन। ठीक, और इसके साथ हमारे पास Al H2O, ये 5 और 8 यानी एक हाइड्रोजन के निकलने से हम इसको इसके जो है वो आयनिक कंडीशन जो है वो +3 से +2 हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब हम जो है कॉन्जुगेट बेस दिया हुआ होगा और हमने कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करना है। कॉन्जुगेट बेस का मैंने वर्ड यूज किया है, तो वो एग्जांपल देखते ही हमें ये बात ज़हन में आ जानी चाहिए कि हमने हाइड्रोजन आयन जो है यानी एक प्रोटॉन ऐड करते जाना है। हमारे पास क्या है, बेस दिया हुआ है, हमने कॉन्जुगेट एसिड्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं, कॉन्जुगेट एसिड्स लिखने हैं इसके। अब बेसिस देखें, हमें दी हुई है बेस OH HCO3 माइनस, सॉरी, उसके बाद है HPO4 -2 CH3NH2 CO3 -2 CH3COOH। अब ये देखें, यहां पर CH3COOH जो है वो एज अ बेस है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक एक प्रोटॉन इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये एक्सेप्टर हैं। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वाटर। इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, H2CO3। ठीक है ना, ये एग्जांपल्स मैंने पहले भी समझा दिए। इसमें भी जब हमने ऐड किया हमारे पास क्या आ गया, H2PO4, और ये -2 से क्या हो गया, -1। इसमें एक ऐड किया तो एक हाइड्रोजन ऐड करने से इसके ऊपर प्लस साइन आ गया। ठीक है, CO3 ये आ गया HCO3 माइनस। इसको कुछ बुक्स जो है वो ऐसे भी लिखती हैं। ठीक, इसमें एक हाइड्रोजन ऐड होगी CH3COOH2+। ओके, ये आज का टॉपिक ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट, इसकी थ्योरी हमने एसिड बेस की। मैं एक दफा जनरली समरी इसकी कर दूं कि ये जो था ब्रोंस्टेड, ये डेनिश यानी डेनमार्क से इसका ताल्लुक था, और जो दूसरा था उसका ताल्लुक जो था वो इंग्लिश केमिस्ट था। इन्होंने 1923 में जो थी वो एक थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन जो है वो डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, दे देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एसिड्स कहलाते हैं। और जो बेसिस है वो ऐसे सब्सटेंसेस, वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, वो आयन फॉर्म में भी हो सकते हैं, और वो क्या है, वो एक्सेप्टर होते हैं यानी प्रोटॉन लेने की सलाहियत रखते हैं, हाइड्रोजन आयन लेने की सलाहियत रखते हैं। प्रोटॉन को मैंने क्लियर किया कि प्रोटॉन जो है वो ऐसी जो है उसको हम हाइड्रोजन आयन के इक्वल जो है वो लेते हैं। ये जो प्रोटॉन वो नहीं है जो हम एटम में यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन से उन्होंने कंसीडर किसको किया है, हाइड्रोजन आयन को कंसीडर किया है। हमने उसके बाद पढ़ा
कि इसमें कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं, कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन में जब एक एसिड जो है वो प्रोटॉन देता है, दूसरा जो है वो बेस एक्सेप्ट करता है, एज अ रिजल्ट हमारे पास दो प्रोडक्ट्स जो आती हैं वो उनमें से एक जो है लेने से एसिड बन जाती है और दूसरा जो है वो देने से वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, बेस में। यानी अगर हमारे पास कोई स्पीशी, कोई सब्सटेंस जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ एसिड, जब उसमें से हाइड्रोजन निकल गया तो उसका कॉन्जुगेट दूसरी तरफ बेस बनेगा। दूसरा जो सब्सटेंस था उसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने से क्या हुआ, उसमें ये हाइड्रोजन एक इंक्रीज कर गई, दूसरी तरफ जो उसका पेयर बनेगा उसका कॉन्जुगेट होगा, वो उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। फिर हमने डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस किए और उसके बाद हमने बेस और जो थे, हमें पहले एसिड्स दिए हुए थे उनके हमने कॉन्जुगेट बेसिस निकाले, फिर हमने कॉन्जुगेट जो था वो बेसिस दिए हुए थे, फिर हमने उसके कॉन्जुगेट एसिड्स बताए। ठीक है, आई होप कि ये वाला जो है टॉपिक आपकी समझ में आ गया है। आप ऐसा करेंगे, ये जो मैंने जितनी आपको एग्जांपल्स करवाई हैं, केमिकल रिएक्शंस करवाए हैं, आप काइंडली मुझे जो है ना वो जरा, आपके पास है 15 मिनट्स, इसको मुझे जरा पूरी थ्योरी को लिख के और जरा मुझे दिखाएं, फिर मैं इसमें चेक करती हूँ कहाँ प्रॉब्लम है, किस बच्चे को कितनी समझ आई है। अल्लाह हाफिज।